नमस्कार, दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हर वर्ग में छाया होली का उल्लास, हर्षोल्लास के साथ मना दुलंडी का पर्व, सभी पर चढ़ा रंग और गुलाल का खुमार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी प्रदेशवासियों को होली दुलंडी की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री को होली की बधाई देने वालों का लगा रहा तांता। विदेशी मेहमानों पर भी चढ़ा देशी रंग, खासा कोटी में होली की मस्ती में डूबे देशी विदेशी पावने। और होली का दहन के साथ शुरू हुई गणगौर पूजा, 16 दिन बरकरार रहेगा सिलसिला। प्रदेश सहित देश भर में दुलंडी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी जयपुर में भी दुलंडी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना। अल सुबह से ही बच्चों और युवाओं की टोली सड़कों पर निकल आई और होड़ मची एक दूसरे को रंग लगाने की। कहीं पक्के रंगों से अपने परिचितों को रंग लगाया गया तो कहीं पर अबीर ने लोगों को खुशी से सराबोर कर दिया। क्या बच्चे, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, हर एक वर्ग में दुलंडी का उल्लास कुछ इस तरह से छाया कि हर कोई उमंग और उल्लास से रंगा नजर आया। रंगों के इस त्योहार में महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं रहीं। महिलाओं ने भी होली के इस पर्व में जमकर भागीदारी निभाई। रंगों से भीगे चेहरों को देखकर अपनों को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। त्योहारों के उत्साह में स्वादिष्ट व्यंजनों ने हर हृदय में अपनी मिठास घोल दी। शुभकामनाएं देने के साथ लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कराना भी नहीं भूले। सभी धर्मों और मजहब के लोगों ने रंगों के इस त्योहार का जमकर लुत्फ उठाया। होली के दिन गोविंद देव मंदिर में भी होली खेली गई। आराध्य देव गोविंद देव के साथ भक्तों ने होली खेली और मस्ती की। इस दौरान भक्तों ने होली की धुन पर जमकर मस्ती की। दुलंडी के दिन राजधानी जयपुर उत्साह और उमंग से सराबोर नजर आया। शहर के तमाम इलाकों में रंग बिरंगे चेहरे लिए लोगों की टोलियां सड़कों पर निकल पड़ी। लोगों ने एक दूसरे के घरों में जाकर अबीर और गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाइयां दी। बच्चे अल सुबह ही हाथों में पिचकारियां लेकर सड़कों पर होली खेलने निकल पड़े। गली मोहल्लों में युवा टोलियां बनाकर होली खेलने निकले। पूरा शहर होली की मस्ती में डूबा रहा। हर तरफ हुड़दंगियों की टोलियां घूमती नजर आईं और हर तरफ रंग बिखरा नजर आया। हर चौराहे से लेकर गलियों तक में होली का रंग साफ नजर आ रहा था। बच्चों से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों की टोलियां गीत संगीत की धुन के बीच होली का भरपूर मजा लेते नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को होली और दुलंडी के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। गहलोत ने देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशियों की छटा हमारे जीवन को रंग दे और हमेशा अपार शांति लाए। गहलोत ने ट्वीट में कहा कि आइए हम इस त्योहार का आनंद लें जो हमें एकजुट करता है, जो हमें भाईचारे की भावना में बांधता है। मुख्यमंत्री ने दुलंडी के दौरान प्राकृतिक रंगों का उपयोग करने और पानी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर होली की बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री आवास पर उनसे मिलने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों की लाइन लगी रही। गहलोत ने भी अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का स्वागत स्वीकार किया। मुख्यमंत्री से उनके आवास पर विधायक और मंत्री भी होली की शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की ढेरों शुभकामनाएं दी। होली की सबको शुभकामनाएं प्रदेशवासियों की, आप सबको। और होली के साथ साथ चुनाव भी आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा राहुल गांधी का जो संदेश है कि लोकतंत्र में प्यार से, भाईचारे से, सद्भाव से और अहिंसा के रास्ते पर चल के हम लोग राजनीति के मैदान में उतरें और चुनाव भाग लें। देश में जो घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल है वो समाप्त होना चाहिए। ये होली एक संदेश दे रही है कि किस प्रकार से असत्य पर सत्य की जीत होती है। और चुनाव के अंदर भी हम लोग, कोई दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है। ये तो लोकतंत्र है, उसमें प्रिंसिपल, पॉलिसी, प्रोग्राम क्या है पार्टियों के, उसके आधार पर मैदान में उतरें और जनता फैसला करे किसको चुनाव में कामयाब करना है, किसको घर बैठाना है। ये होना चाहिए। दुर्भाग्य से जो माहौल बन गया देश के अंदर, कभी राष्ट्रवाद की बात की जाती है जैसे कि बाकी लोग राष्ट्रवादी है ही नहीं। तो ये बातें से बंद होनी चाहिए। इश्यू पे राजनीति होनी चाहिए। आप क्या वादे किए थे, कितने निभा पाए, आगे क्या वादे कर रहे हैं जनता को बताया जाए, क्या उपलब्धि है वो बताई जाए। इसके आधार पर चुनाव में जनता फैसला करे। ये मैं इस होली के मुबारक मौके पर कहना चाहूँगा हमारे बीजेपी के साथियों से भी, कृपा करके माहौल बिगाड़े नहीं। कृपा करके सद्भाव, प्रेम, मोहब्बत से राजनीति करें।
और फिर कामयाब कौन होता है, जनता पे छोड़ दें। ये मेरा संदेश है। होली का त्योहार जहां राजधानी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, वहीं ये जश्न कई लोगों पर भारी पड़ गया। जश्न में घायल होकर अस्पताल पहुंचने वालों का दिन भर तांता लगा रहा। एसएमएस अस्पताल सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में पहले से ही संभावित हादसों को देखते हुए पुख्ता इंतजाम नजर आए। एसएमएस अस्पताल में दिन भर सड़क दुर्घटनाओं में घायल होकर और अधिक शराब पीने से तबीयत बिगड़ने पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें से कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई तो कई को अस्पताल में भर्ती किया गया। ऐसी ही स्थिति कांवटिया, सैटेलाइट और जयपुरिया अस्पताल में भी नजर आई। उधर राजधानी के निजी अस्पतालों में भी सड़क दुर्घटनाओं में घायल बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। होली का यह त्योहार लापरवाही के चलते कुछ की जान पर भी भारी पड़ा। होलिका दहन के दूसरे दिन से शुरू हुई गणगौर पूजा में कुंवारी कन्याओं और विवाहिताओं ने 16 पिंडी बनाकर दुर्वाकुर से गणगौर माता की पूजा की। ये सिलसिला 16 दिन तक चलेगा। मान्यता है कि ये पूजन विवाहिता लड़कियों के लिए पति का अनुराग उत्पन्न कराने वाला और कुंवारियों को उत्तम पति देने वाला है। इससे सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। इसमें कन्याएं और विवाहित स्त्रियां मिट्टी के ईश्वर और गौर बनाती हैं और उनको सुंदर पोशाक पहनाती हैं और उनका श्रृंगार करती हैं। इस पूजा का खास तौर पर नवविवाहिताओं के लिए खास महत्व है। बात होली के पावन पर्व की हो और रंग गुलाल के साथ साथ पान का स्वाद भी हो तो कहने ही क्या। होली पर शहर के कई पान भंडारों पर अपनी ही तरह के कुछ खास पान और सौंफ तैयार किए हैं। बात मैजिक सौंफ की करें तो आप भी सोचेंगे कि आखिर इस पान में है क्या। दरअसल इस सौंफ को खाते ही आपके मुंह में अलग अलग रंग आ जाएंगे। ये रंग बिल्कुल ही हानिकारक नहीं है। यहाँ पर शहरवासियों के लिए और भी कई तरह के पान की वैरायटी मौजूद है, जिसका आप होली पर मजा ले सकते हैं। इसके अलावा होली छुआरा, होली पान सहित अन्य कई तरह की वैरायटियां बाजार में उपलब्ध हैं। सर, एक होली का त्यौहार एक अपने आप में हंसी ठिठोली का त्यौहार होता है और इसमें कई तरह से होली का त्यौहार मनाया जाता है। कई रंगों से मनाते हैं, कोई कैसे मनाया जाता है, कोई मिठाई खिलाकर मनाता है। हमने क्या इस चीज़ को सोच के एक स्पेशल आइटम बनाया जिसमें हमने मैजिक सौंफ बनाई, जिसमें अलग अलग कलर तरह की बनाई है। रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, इन कलर में बनाई है। और दूसरी बात क्या है, जैसे अब लोग खाते एक दूसरे को मुंह में खिलाते, कलर आने से हंसी ठिठोली भी हो जाती है और मनोरंजन भी हो जाता है। होली की होली हो जाती है, कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं है इसमें। और जिसके अंदर हम इस चीज़ का हमारे जो बनाया प्रोडक्ट, इस चीज़ की खासियत ये है कि इससे पानी भी बचता है, ना पानी की व्यर्थ जाता है इससे। गुलाबी नगरी जयपुर में सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है गुलाल गोटा। विदेशी सैलानियों के लिए राजस्थान के पर्यटन विभाग की ओर से खासा कोठी में होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें घंटों तक देशी विदेशी सैलानियों ने पारंपरिक गीत, संगीत और लोक नृत्य के साथ होली खेली और जमकर धमाल मचाया। राजस्थान के पर्यटन विभाग की ओर से खासा कोठी पर होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नॉर्वे, इंग्लैंड, यूएस, जापान, थाईलैंड, कनाडा सहित कई देशों के सैलानियों ने होली खेली। कच्ची घोड़ी, गैर नृत्य और राजस्थानी लोक कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने पर्यटकों का दिल जीत लिया। ये लाख के गुलाल गोटे बना रहे हैं जी। ये होली खेलने के काम आते हैं। पहले के वक्त में राजा महाराजाओं के लिए बनाए जाते थे। स्पेशली जब जयपुर बसाया था तो हमारे पुरखों को यहाँ लाके बसाया गया था, जो लाख के कारीगर थे। तो उन्हीं के लिए, राजा महाराजाओं के लिए लाख की ये स्पेशल चीज़ बनाई जाती थी होली खेलने के लिए। लगभग 300 साल से ज़्यादा हो चुका है हमारी जो पीढ़ियाँ चली आ रही हैं इस काम को। और पूरे इंडिया में और पूरे जयपुर में, राजस्थान में सिर्फ यही एक रास्ता और एक फैमिली है जो इस चीज़ को बनाती है। इसका प्रोसेस तो बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर जैसे अभी मैं एक गुलाल गोटा फुलाने की अगर जहाँ तक बात है तो उसमें 1 मिनट लगता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।